पाकिस्तान में पेपरलेस कोड का कॉन्सेप्ट जीबी से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर हमने ये इंशाल्लाह हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं विद इन 6 मंथ। और ये जो फिगर है 476 केसेस का डिस्पोजल 1 महीने के अंदर सिर्फ 2 जजेस गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट में मौजूद है। ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में, एक तारीख़ है। बल्कि मैंने अपने स्टाफ को ये भी बताया है, आप पूरे मुल्क से डेटा आप कलेक्ट करें। किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी हाई कोर्ट में इंशाल्लाह किसी डीबी के अंदर इतने डिस्पोजल्स नहीं मिलेंगे आपको जो कि गिलगित बल्तिस्तान में जनाब चीफ जस्टिस मलिक हक नवाज़ साहब की क़यादत में जस्टिस अली बेग साहब ने, जस्टिस मलिक हक नवाज़ साहब ने जो दिन रात मेहनत करके ये रिकॉर्ड कायम किया है। 620 दायर हुए, 840 केसेस डिस्पोज ऑफ किए। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, यानी कि हमारे पास डिस्पोजल इस सिचुएशन से ज़्यादा है। और सिविल और सेशन में भी बेहतरी आई है सर, बहुत लंबी तारीखें मिलती थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अभी इस वक्त तमाम, मैं खुद अभी पूरे बल्तिस्तान तमाम कोर्ट्स का मैं विज़िट करके आया हूँ और एक कोर्ट की मैं डायरी चेक करके आया हूँ। 14 डेज से ज़्यादा पेशियाँ नहीं मिलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं IMN, प्रोग्राम है टाकरा और मैं हूं आपका मेज़बान ईमान शाह। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खुसूसी मेहमान, रजिस्ट्रार हैं चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के गुलाम अब्बास चोपा साहब। वेलकम सर। थैंक यू सर। ये क्या हुआ 472 केसेस 1 महीने में, और लोग अंगिश्त बेदंदान हैं, 2 जजेस हैं और आप जैसे रजिस्ट्रार, और कहीं पे आपका भी किरदार नज़र आ रहा है कि ये एक अनहोनी सी बात हमें लगती है। शाह साहब, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। गो कि जुडिशल हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा मौका है कि एक इदारे का रिस्पॉन्सिबल आदमी मीडिया के सामने आके बात कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए ज़रूरी समझा, मेरे चीफ जस्टिस साहब ने इसलिए ज़रूरी समझा कि लोगों को पता भी चलना चाहिए कि अदालतें क्या कर रही हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा सवालात भी उठते हैं सोसाइटी से, माशरे से। ये जो आपने फिगर बताया डिस्पोजल्स का 476 केसेस 1 महीने के डिस्पोजल, 476 और 2 जजेस जी 476 चीफ जस्टिस हाई कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान मलिक हक नवाज़ साहब और जस्टिस अली बेग साहब। ये बेसिकली ना 2-3 चीज़ें इससे वाज़ेह होता है। एक तो ये कमिटमेंट टू वर्क, मतलब एक आदमी अगर कमिटेड है, डिवोटेड है काम करने के लिए। गरीब बहुत पिसे हुए हैं इस माशरे में, हमारे मुल्क के अंदर लोग सवालात करते हैं, अदालतें काम नहीं करती, केसेस नहीं निपटते, डिस्पोजल्स नहीं आते और सालों उनको कोर्ट्स में अपने केसेस के डिस्पोजल्स का इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये इन सब के लिए भी एक जवाब है कि अगर जुडिशल सिस्टम के अंदर अच्छे लोग मौजूद हों, कमिटेड लोग मौजूद हों, देनदार लोग मौजूद हों, जो वाकई में गरीब को इंसाफ देने के ये ठान लिया हो, तो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये जो फिगर है 476 केसेस का डिस्पोजल 1 महीने के अंदर सिर्फ 2 जजेस गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट में मौजूद है। ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में, एक तारीख़ है। बल्कि मैंने अपने स्टाफ को ये भी बताया है, आप पूरे मुल्क से डेटा आप कलेक्ट करें। किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी हाई कोर्ट में इंशाल्लाह किसी डीबी के अंदर इतने डिस्पोजल्स नहीं मिलेंगे आपको जो कि गिलगित बल्तिस्तान में जनाब चीफ जस्टिस मलिक हक नवाज़ साहब की क़यादत में, जस्टिस अली बेग साहब ने, जस्टिस मलिक हक नवाज़ साहब ने जो दिन रात मेहनत करके ये रिकॉर्ड कायम किया है। पूरा जीबी जो है मुतारफ़ है, लेकिन कुछ आपके कानूनदान कहीं पे ये बात करते नज़र आते हैं जस्टिस हरीज जस्टिस बरीड वाला। असल में ये क्या मसला है? पूरा जीबी मुतारफ़ है, बात ये है, सारा अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन आपके अपने ही वकील जो है उनको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है। बात ये है कि उनकी तैयारी नहीं होती है, बहुत हो चुकी है। हमने बहुत लोगों को परेशान किया है, हमने बहुत लोगों को घसीटा है अदालतों के अंदर, हमने बहुत वक्त ज़ाया किया है। ये जो जस्टिस हरीज जस्टिस ब्रीड की बात करते हैं, ये बेसिकली ये कंसेप्ट ही गलत है। मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जो असल लीगल कंसेप्ट है, जो लीगल प्रिंसिपल है, वो है जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। ये प्रिंसिपल है। बाकी जो जस्टिस हरीज जस्टिस ब्रीड, इसके अगेंस्ट कुछ लोगों ने जो काम नहीं करना चाहते हैं या किसी भी हवाले से, उन लोगों के एक दरियाफ्त शुदा चीज़, तैयारी नहीं असल चीज़ है जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। हम वैसे भी अदालतों के हवाले से, जस्टिस के हवाले से पूरी दुनिया में ये बात होती है। ये आपने सुना स्पीडी जस्टिस, आप सुनते होंगे, फौरी इंसाफ, यानी कि हर मुल्क की
या हर उस मेच्योर कौम वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फौरी और सस्ता इंसाफ। फौरी इंसाफ, सस्ता इंसाफ, स्पीडी फौरी मिलेगा तो सस्ता ही होगा। एग्जैक्टली। आपको डिलेड जस्टिस की बात कहीं नहीं सुनेंगे आपने, कभी नहीं। यही बात होती है कि स्पीडी जस्टिस, और सारे एफर्ट्स होती है, सारी एनर्जी लगाते हैं, सारी तवानियाँ सर्व करते हैं, बजट्स लगाते हैं, जजेस अपॉइंट करते हैं, नंबर ऑफ जजेस बढ़ाते हैं, प्रोसीजर को कर्टेल करते हैं, उसको शॉर्ट करते हैं ताकि स्पीडी जस्टिस हो, ताकि फौरी इंसाफ मिले लोगों को। एक और काम सर, ये यूएनडीपी को आपने कैसे खींच लिया? आपके जो ना ई लिंक पे जिला सिकरदू गिलगित में बैठ के अभी समात होती है, सिकरदू जरूरत नहीं है, फिर जुडिशल एकेडमी के लिए ये सारा कुछ, हम खुद उस तकरीब में मौजूद थे। ये यूएनडीपी जैसे इदारे को जीबी तक कैसे पहुंचाया? बहुत कमर से। इसकी एक बड़ी कहानी है। कहानी इस तरह से है कि हम चाहते थे, चूँकि आजकल वैसे भी बात चल रही है प्रोविंस की, तो प्रोविंस सिर्फ बनाने से नहीं बनता, हमें हर आदमी को, हर फोरम्स को, हर इदारे को उस हिसाब से तैयारी करने की ज़रूरत होती है, हम उन बाकी प्रोविंसेस का मुकाबला करने के लिए। जुडिशल एकेडमी हमारी ज़रूरत थी, हमारे जजेस को मौका नहीं मिलता ट्रेनिंग का आज भी थी, लेकिन यहाँ पे तो आपको बहुत सारे मसाइल थे। आप पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में आपने तमाम फोरम्स को एग्जॉस्ट किया था, आखिर में जाके आपने यूएनडीपी को अट्रैक्ट किया। आता हूँ मैं इसके ऊपर। तो हम चाहते थे कि गिलगित बल्तिस्तान में, हमारे चीफ जस्टिस साहब मलिक नवाज साहब का विजन था कि हम गिलगित बल्तिस्तान में एक जुडिशल एकेडमी क़याम करें। इस सिलसिले में हमने पहले एक दफ़ा चीफ सेक्रेटरी को हमने कहा कि आप एक इदारा बनाएं गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एट अ टाइम जुडिशल ऑफिसर्स और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को ट्रेन करें, ताकि जो शॉर्टफॉल्स है हमारे यहाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, जुडिशल इश्यूज़ हैं, जजेस की ट्रेनिंग की बात होती है, वो हम अपने लेवल पे कर सकें, क्योंकि हमें दीगर प्रोविंसेस में इतना मौका नहीं मिलता। हमने अप्रोच किया लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप हमें फ़ंडिंग करें, हम कुछ ट्रेनिंग्स करना चाहते हैं अपने जजेस की। तो वहाँ से डिले हुई, उन्होंने कोई खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर हमें पता चला कि उनको बेसिकली फ़ंड करते हैं यूएनडीपी। तो यूएनडीपी का एक प्रोग्राम चल रहा था इन्हीं एक्सेस टू जस्टिस के हवाले से। तो इनके कुछ लोग आए हुए थे गिलगित बल्तिस्तान में, उनके साथ हमारी एक मीटिंग हो गई। फिर लॉ एंड जस्टिस कमीशन से हमें कुछ इशारे मिले कि वो फंडिंग भी उधर होते हैं। तो हमने थोड़ा सा इनको कोशिश किया, इनको अपने गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर ले आए, हमारे मसाइल को उनको उन तक पहुँचाएँ। फिर उनको हमने कुछ आइडियाज़ दिया। कितना मुश्किल काम था उनको घेरना, यूएनडीपी जैसे हमने उनको आइडियाज़ दिया, हमने उनको कुछ आइडियाज़ दिया, बल्कि आइडियाज़ को हमने एज ए चैलेंज कबूल किया। मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट के एक फोरम पे, मुशीर आलम साहब उसको चेयर कर रहे थे, मैंने कहा गिलगित बल्तिस्तान को हम एक मिसाली जुडिशल सिस्टम इंशाल्लाह ताला हम बना के दिखाएंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक मिसाली नहीं होंगे, और वो काम हम इंशाल्लाह हम पूरी ये जो थर्ड वर्ल्ड के लिए हम एक मिसाली सिस्टम हम बना के देंगे। यूएनडीपी के साथ हम बैठे, उनके साथ हमने डिस्कशंस की, कई डिस्कशंस उनके साथ हुई, और हमने जो प्रपोजल्स दिए और हमने जो आइडियाज़ यूएनडीपी को दिया, ये आइडियाज़ आपने ये जो जस्टिस कमीशन होता है कौन सा, लॉ एंड जस्टिस कमीशन को भी दिया, उसको भी हमने दिया। वो उन्होंने कहा कायल नहीं हुए, और वो कायल नहीं, यूएनडीपी वाला कायल, यूएनडीपी वालों ने तो फौरन पिक कर लिया। उन्होंने कहा यार ये बात आप कर रहे हैं और ये चीज़ें आप करने जा रहे हैं, तो हमें इससे बढ़कर और क्या चाहिए? यही तो चीज़ है जो हम दुनिया में बनाना चाहते हैं, एक इंटरनेशनल लेकिन पाकिस्तान का इदारा वो चैलेंज नहीं हुआ। यस, फिर हमने फौरन हमने गिलगित बल्तिस्तान जुडिशल एकेडमी का ऐलान किया। हमारे चीफ जस्टिस साहब बहुत विजनरी आदमी है माशाल्लाह से, मलिक हक नवाज साहब ने कहा यार फ़ौरन बना दो। हमने जुडिशल एकेडमी को हमने डिक्लेयर कर दिया, यूएनडीपी को इनवाइट किया, हमने कोर्सेज एज ए पायलट प्रोजेक्ट हमने ले लिया और उसको एज ए चैलेंज कबूल करके हमने ले लिया। इसके ऊपर हमने यूनिवर्सिटी ऑफ हल इंग्लैंड को, जिनके साथ काफ़ी उन्होंने पाकिस्तान के इदारों को ट्रेन कर चुके थे, उनको अप्रोच किया, उनको कन्विंस, डेफिनेटली पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, उनको हमने कायल किया। वो भी आने पर जमानत हो, बड़े चैलेंजेस थे। मैंने खुद भी यूनिवर्सिटी ऑफ हल इंग्लैंड से कोर्सेज मैंने किए हुए हैं, और ये एक बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। फिर एक दो इंटरनेशनल इदारों को गिलगित बल्तिस्तान में लेके आना, ये भी बड़ा मसला था, बड़े इश्यूज़ थे। हमने उन सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया, उनको कायल किया, और एज ए चैलेंज हमने फ़र्स्ट कोर्स यहाँ पे मुतारिफ़ कराया, और अल्लाह का शुक्र है इतना सक्सेसफुल हो गया वो कोर्स हमारा। यूएनडीपी ने और यूनिवर्सिटी ऑफ हल ने, इन दोनों ने कहा ये पाकिस्तान के तमाम जुडिशल एकेडमीज़ जिनकी 50-100 सालों की इनके स्टैंडिंग्स है लॉ, और आप इनिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस कब स्टार्ट की यूएनडीपी के साथ? सर यूएनडीपी के साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस लास्ट अक्टूबर में हुए थे।
अक्टूबर लास्ट 20 अक्टूबर में, अक्टूबर 20 में, और हमारा प्रोग्राम था हम दिसंबर तक कुछ और आपने वो सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट करके मार्च में इनाग्रेशन हो गई और पहला बैच उस जुडिशियल एकेडमी से उनकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई जिसमें सेशन जजेस भी थे, सीनियर सिविल जजेस भी थे, प्रोसिक्यूटर्स और नियाज शाह साहब यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड से आ गए, ही इज अ प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड। और इंशाल्लाह दूसरा कोर्स हमारा इंशाल्लाह हम स्कर्दू में करेंगे और कुछ हमारे जजेस बचते हैं, उसके ऊपर में अभी मैं वर्किंग कर रहा हूँ। और तीसरा एक कोर्स इंशाल्लाह हम लॉयर्स के लिए कर रहे हैं और बेशुमार चीज़ें हैं बताने की। सर इसमें थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि चीफ कोर्ट में तो बड़ा ज़बरदस्त जो हमने अभी बता दिया 476 केसेस एक महीने के, और मेरे ख्याल में कोई 5000 के करीब पूरे साल में शायद तकरीबन इस वक्त हमारे पास पूरे साल में इसी साल के मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हम इस पेंडेमिक से भी गुजरे और बहुत इश्यूज़ भी हमारे साथ रहे हैं, वकला के साथ अदालतें बन रही, इसके बावजूद टोटल 620 इंस्टीट्यूशंस हुए इस साल में, यानी कि हाई कोर्ट के अंदर इस साल में 620 केसेस दायर हुए। और हमने इसमें मलिक हक नवाज साहब और बेग साहब ने केस डिस्पोज किए 839। अच्छा, जो पुराने भी थे नए थे वो जी बिल्कुल, मतलब आप सोचिए 620 दायर हुए, 840 केसेस डिस्पोज ऑफ किए, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, यानी कि हमारे पास डिस्पोजल इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा है। और सिविल और सेशन में भी बेहतरी आई है सर, बहुत लंबी तारीखें मिलती थी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अभी इस वक्त तमाम, मैं खुद अभी पूरे बल्तिस्तान तमाम कोर्ट्स का मैं विजिट करके आया हूँ और एक एक कोर्ट की मैं डायरी चेक करके आया हूँ, 14 डेज से ज़्यादा पेशियाँ नहीं मिलती। अगर 14 डेज से ज़्यादा कोई जज साहब तारीख देते हैं उसके ऊपर बाकायदा हम एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर, उसको पूछते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं। एक और चीज़ थोड़ा सा ये एक्सप्लेन, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत एक कॉमन सा सवाल है कि सेशन और सिविल जुडिशरी में सर 3-3, 4-4 वो थोड़ा सा आप रिकॉर्ड चेक करेंगे कि अगर कोई केस 5 साल का है तो कोई पूछगछ होगी कि वो 5 साल से क्यों वहाँ पे। मैं बिल्कुल पूछगछ होती है, हमने टारगेट्स बनाए हुए चीफ साहब ने, न्यू कैटेगरी के केसेस इनको कैटेगराइज किया हुआ है। इस वक्त आपको हमारे पास जो रिकॉर्ड हमारे पास आते हैं उसमें इंशाल्लाह आपको 2019 और 18 से पीछे के केसेस नहीं मिलेंगे। इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास बिल्कुल फ्रेश केस चल रहे हैं, हमने अपनी तारीख में ये पहली दफ़ा अभी हमारी जुडिशरी के अंदर से पुरानी सारी केसेस निकाल दिए। हाँ, कुछ केसेस जिसके साथ कुछ बदकिस्मती होती है कि वो बार बार कुछ टेक्निकल बुनियादों के ऊपर या कुछ अपने इंसाफ के खातिर कुछ चीज़ें बाद औक़ात ऊपर से नीचे वापस आती है, इस तरह के अगर 2-4 लेकिन हमें अगले 3-4 महीने में थोड़ी ये प्रोग्रेस भी होगी कि वो सबसे जो पुराने केसेस हैं वो भी निपटाने के अमल शुरू हो जाएगा, वो एक अमल शुरू हो जाएगा, वो भी फारिग हो जाएंगे। और ये जो चीफ कोर्ट के हवाले से इंतज़ामी तौर पे कुछ फ़ैसले होते हैं, रिसेंट एक बहुत ज़बरदस्त डिसीजन आया चीफ कोर्ट मलिक हक नवाज साहब की सरबराही में जो बेंच था, प्रोविंशियल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के सराउंडिंग में जो डॉक्टर्स के लिए जो घर बने हुए थे वहाँ पे इंतज़ामी लोगों ने आके कब्ज़े जमा लिए थे, वो एक डिसीजन आ गया सर। वो डिसीजंस के बाद अमल दरामद के जो मराहल आते हैं वहाँ थोड़ा सा जो एक इशू आ जाता है, उसमें कितनी अंडरस्टैंडिंग है और इस हवाले से कोई इक़दाम? बेशुमार जजमेंट्स दिए हैं मलिक हक नवाज साहब ने, जैसे आपने हॉस्पिटल की बात की, बैंक की बात हुई, कैडर नॉन कैडर केसेस हुए और भी बेशुमार बहुत ज़बरदस्त किस्म के फैसले आए हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जो लोगों का राइट होता है वो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में अपील करता है, वो लोगों का जस्टिफाइड, वो ख्वाह गवर्नमेंट हो ख्वाह वो प्राइवेट लोग हो, उनका राइट होते हैं, वो अपील करते हैं और उनके अंदर स्टेज आ जाते हैं, तो उस वक्त उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होते, नेचुरली नहीं होते। लेकिन जो जिनके ऊपर अपीलें नहीं हैं या जो जजमेंट्स जो मेच्योर हो चुके होते हैं, जिन्होंने फाइनलिटी गेन किए हुए होते हैं, उनमें हमने एक बाकायदा मैकेनिज़्म डेवलप किया हुआ है, मैं ख़ुद उसको मॉनिटर करता हूँ और जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होती है उनके ऊपर बाकायदा कार्रवाइयाँ होती है। और हर सेक्रेटरी बाउंड है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, जो उनके ख़िलाफ़ जजमेंट्स आते हैं या उनको कोई डायरेक्शन मिलते हैं, वो विद इन स्पेसिफाइड पीरियड वो मेरे पास अपने रिपोर्ट्स जमा करते हैं। जजमेंट्स आते हैं, कोई अपील में नहीं जाते हैं, उन पे अमल दरामद 100% होते हैं और इसको बाकायदा मैं खुद मॉनिटर करता हूँ और इसके ऊपर मलिक हक नवाज साहब चीफ जस्टिस साहब का बड़ा सख्ती से इनका अहकामात है कि उसके ऊपर कोई माफ़ी नहीं है, किसी की माफ़ी नहीं। कितनी आसानी हो गई सर स्कर्दू चिलास को ई लिंक पे वहाँ के, ये भी एक मलिक हक नवाज साहब का लैंडमार्क डिसीजन था, चूँकि ये इस पेंडेमिक के बाद पूरी दुनिया टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर स्विच कर गए और हम इस सिलसिले में बहुत पीछे रह गए थे।
तो मलिक साहब चाहते थे कि हम भी कुछ ऐसा करें जो दुनिया के लिए, हमारे ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड और पाकिस्तान के दीगर प्रोविंसेस के लिए एक मिसाल बने। तो इसके ऊपर हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया यूएनडीपी के साथ, और यूएनडीपी ने बहुत मेहरबानी की हमारे साथ, इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ के हमारे साथ दिया, और हमने इस वक्त इस काबिल बनाया। पूरी पाकिस्तान में ये एक मिसाल है कि आप इस वक्त गिलगित में बैठ के हाई कोर्ट के 2 जजेस न सिर्फ गिलगित प्रिंसिपल बेंच के ऊपर काम केसेस सुनते हैं, बल्कि गिलगित से और चलास दोनों को हमने इनेबल किया हुआ है, और उनको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त ई लिंक के ऊपर, वीडियो लिंक के ऊपर, स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास, बिल्कुल हमारे पास। आप आएंगे कभी इंशाल्लाह, विज़िट कराएंगे आपको, आप देख लीजिए जो हमारे पास हमने सिस्टम जो लगाया हुआ है, आपको फील नहीं होगी कि आप बहुत दूर बैठे। इतना बेहतरीन सिस्टम, इसमें हम SEO का भी हम बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने भी हमारे साथ हर कदम पे साथ दिया है, और अल्लाह का शुक्र ये बहुत सक्सेसफुली चल रहा है इस वक्त, और इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट भी बहुत सारे टारगेट्स हैं जिसको हम फ़ौरन अचीव करेंगे। चोपड़ा साहब, ये तो हमने बात की ई लिंक का भी हो गया, बड़ा ज़बरदस्त केसेस निपटाने की भी बात हो गई, जुडिशल अकेडमी की भी बात हो गई। इसके अलावा जो मज़ीद कोई डेवलपमेंट्स चीफ कोर्ट की कोई मेरे ख्याल में वहाँ पे ज़मीन और उसकी बिल्डिंग्स वगैरह की भी बात हो रही है, तो कोई और डेवलपमेंट सर ये चीफ कोर्ट के हवाले से जो थोड़ा सा बताना पसंद फरमाएंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लास्ट फरवरी में, फरवरी 2020 में मलिक हक नवाज साहब ने एज चीफ जस्टिस अपने ओहदे का ले लिया। उसके बाद लास्ट जुलाई में मुझे एज रजिस्ट्रार यहाँ पे बुलाया गया। तो गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट की हालत बहुत ही खस्ता हाले का शिकार था, बल्कि मैं यूँ कहूँगा। इंटरनल मामलात, डेवलपमेंट के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत खस्ता हाले का शिकार था। इवन हमारे दफ्तरों में लोगों के लिए बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं थी हाई कोर्ट के अंदर। तो आप सोचें कि फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या हालात होंगे। तो पहला स्टेप उन्होंने कहा कि इसको हम, इसके रेनोवेशन, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके ऊपर थोड़ा तवज्जो देते हैं। तो इसके ऊपर कुछ टास्क हमें दिए। तो फौरी तौर पर हमने चीफ कोर्ट का बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने चेंज किया। इसके अंदर बेसिक फैसिलिटीज़, क्लाइंट्स जो ज़रूरत थी और वकला के लिए तवज्जो नहीं दी हुई थी, ऑफिसर्स के लिए, वकला के लिए, क्लाइंट्स के लिए, साइलों के लिए और लिटिगेंट्स के लिए, उन सब के लिए हमने बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की चीफ कोर्ट के अंदर। उसके अलावा बेशुमार चीज़ें पेंडिंग थे और ज़रूरतें थी, जैसे कि चीफ कोर्ट की बिल्डिंग, चीफ कोर्ट की अपनी इमारत नहीं थी, जो डेडिकेटेड जो स्ट्रक्चर होती है वो नहीं थे। उसके ऊपर हमने काम किया, वो अप्रूव हो गए। और उसके ऊपर तकरीबन 42 कैनाल्स लैंड, इससे पहले भी कुछ लैंड्स हासिल किए हुए थे, लेकिन वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स का शिकार, 42 कैनाल अलाट हो गई चीफ कोर्ट के नाम पे। और अभी इंशाल्लाह विद इन फ्यू वीक्स उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू होने पूरा आपकी जो है ना वो चीफ कोर्ट की बिल्डिंग सारी चीज़ें जी, जिसके ऊपर तमाम ज़रूरतें उसके अंदर उसकी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट 50 ईयर्स के लिए हम इसको प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह। उसके बाद चीफ कोर्ट रजिस्ट्रीज कर दूँ, वो काफ़ी अरसे से पेंडिंग था, वो काफ़ी इश्यूज़ उसके अंदर मौजूद थे, उनको सॉर्ट आउट किया, वो अभी टेंडर हो चुके हैं इंशाल्लाह। उसके ऊपर विद इन फ्यू डेज़ उसके ऊपर काम शुरू होने वाला है। चलास में हमारी रजिस्ट्री कायम हुई, वहाँ पे ज़मीन अलॉटेड था, ज़मीन मौजूद थी, लेकिन स्ट्रक्चर के लिए अभी कोई इक़दाम नहीं बिठाए हुए थे। उसकी ज़मीन लेके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए हमने स्कीम प्रोजेक्ट उसके ऊपर अप्रूव करा दी है। इसी तरह न्यूली डिस्ट्रिक्ट्स जो एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे, उनके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, तो खरमंग हो गए, शिगर हो गए, यासीन हो गए, इन जगहों के ऊपर हमने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया, चीज़ें लॉन्च की है इंशाल्लाह, वो भी पाइपलाइन में है। ये बहुत शॉर्ट अरसे में बहुत ज़्यादा काम किया मलिक हक नवाज साहब ने, बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई। उसके अलावा जो मैं एक और चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर आपने सवाल नहीं किया, वो रह ना जाए, अभी हम बिल्कुल टोटल IT के ऊपर हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर एक मेगा प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है। ये इंशाल्लाह कोई 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसको हमने 3-4 फोरम्स के ऊपर पूरा एक IT का प्रोजेक्ट आएगा, जिसका अपना पूरा सेटअप होगा, उसका IT डायरेक्टर होगा, वो ये पूरा उसके अंदर उसकी अपनी एक हायरार्की होगी। उसके अलावा हम पूरे सिस्टम को IT पे लेके आना चाह रहे हैं। वो इसलिए इंशाल्लाह जो हमने एक चैलेंज के तौर पे हमने इसको कबूल किया है, ये पूरी पाकिस्तान में पहला सिस्टम होगा जो IT बेस्ड होंगे। अच्छा, IT बेस्ड होंगे, पेपरलेस कोड का कॉन्सेप्ट जीबी से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर हमने ये इंशाल्लाह हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं। विद इन 6 मंथ्स अगर ये हमारा प्रोजेक्ट टाइमली अप्रूव हो जाता है, विद इन 6 मंथ्स हम ये करके दिखाएंगे। हमने सारा होमवर्क इसके ऊपर किया हुआ है, सारा होमवर्क किया हुआ है। इसमें ये होगा कि पेपरलेस कोर्ट्स,
टोटल डिजिटलाइज सिस्टम, डिजिटलाइज, और इसके अंदर कोई टैंपरिंग की, कोई डिले टैक्टिक्स, किसी किस्म का कोई चीज़ इस पर कारगर नहीं होंगे। यहाँ पे वकील फ़र्ज़ करो आपका बैठा हुआ है, इंग्लैंड में बैठा हुआ है और केस लग गए इधर गिलगित में, तो वो इंग्लैंड में उसने ये नहीं कहना मैं इंग्लैंड में ये बैठा कह नहीं सकता। वो कहता है गाड़ी में मैं चल रहा हूँ, उसका केस लग जाता है, हम उसको उसकी गाड़ी में सुनेंगे। अच्छा, वो अपने घर में बैठ के रात को 12 बजे भी अपनी फाइल, अपने डॉक्यूमेंट्स, वकला को अपने डॉक्यूमेंट्स वकला सर उस जमा कर लेवल की सकेंगे। तैयारी में है? हम तैयारी करा रहे हैं वकला को, अभी मैंने आपको पहले वकला बता को भी दिया सर वो- जी बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छा, उनकी जुडिशल एकेडमी की ट्रेनिंग तो आईटी ट्रेनिंग के ऊपर एक प्रोजेक्ट अलग से लॉन्च किया हुआ इंशाल्लाह ताला, और ये फाइनल स्टेज पे है अप्रूवल के। तो हम वकला को, क्योंकि वकला के बगैर तो सिस्टम नहीं चल सकता। ज़ाहिर है वकला, अगर हम फर्ज करो कोर्ट को हम बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न बनाएं और वकला पीछे रह जाएं तो फिर कोर्ट नहीं चल सकते। इसलिए हमें वकला को मैं ये कह सकता हूँ कि वो तैयारी पकड़ लें, जरूरी है, आने वाले बहुत जरूरी है। कोई वकला ने अगर एक्सक्यूज नहीं है, नो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर उसके बाद नहीं सुनेंगे, उसको तैयारी चाहिए और उसको वो बाहर कहीं चाय पी रहे हो, वो कहीं हम आज वो कहीं नहीं और कर ये सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। और हम उनको ट्रेन कर रहे हैं इंशाल्लाह, हमने इसके लिए एक्सपर्ट्स बुलाए हुए हैं। तो जैसे ही हमारा एक प्रोजेक्ट आ जाते हैं, हमारे गिलगित बल्तिस्तान जुडिशल एकेडमी वकला की ट्रेनिंग पहले करेंगे इस सिलसिले में इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास चोपड़ा साहब, रजिस्ट्रार चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपने मेज़बान ईमान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।